यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो चलिए हम पहले ना जो है कि डुप्लीकेट पहले त्रिभुज का रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक डुप्लीकेट समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जिनका मान लेते हैं कि इन दो जो है कि दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। और इनका नीचे का जो दिया गया है ये आधार, वो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये वाली आधार है हमारा जो कि 8 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई भी दे दिया है। ये जो ऊंचाई दिया है इस त्रिभुज का वो 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा का, ठीक है। ऊंचाई दिया है, ठीक है, भुजा नहीं दिया, ऊंचाई दिया है। यहाँ देखिए क्या कहता है फिर, और कहता है कि जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक अनुपात 1/1/2 गुनी होना चाहिए। तो इसे भी लिख लीजिए 1/1/2। अगर जब इसे हल कीजिएगा तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 ऊपर वाला जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे में 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, यानी कि 3/2 अनुपात में कहता है इनको विभाजित करने के लिए। तो चलिए इनको देखिए कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है कि ये बीच नीचे वाला ये 8 सेंटीमीटर आधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर आधार आपको खींचने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे खींच देते हैं 8 सेंटीमीटर आधार। तो ये रहा हमारा आधार, ये 0 से ये रहा हमारा 0, यहाँ पे इस जगह से 8 सेंटीमीटर तो इनका भुजा ही रहेगा, और एक त्रिभुज जो है कि बनेगा, ठीक है। तो करने का मतलब कम से कम इतना बढ़ा करके लेना पड़ेगा, 8 से थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 आपका यहीं पे आया, लेकिन इनसे बढ़ा के और भी थोड़ा खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बिंदा, दूसरा बिंदा यहाँ पे दीजिए। इनका नाम क्या था आपका, बी, नीचे वाला है ना, इसलिए ये राशि 8 सेंटीमीटर है दिया हुआ, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए आपको ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे होगा, ये वाली भुजा जो है आपका BC, ठीक है, तो इनके बीच से ही ना ये गया होगा ऊंचाई, ठीक है। तो आपको इनको ना बराबर बराबर ये यानी कि 8 को बराबर भागों में पहले बीच में जो है कि विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 4 पे विभाजित करेंगे, ऊपर में विभाजित करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह का डेढ़ सुई में पहले कस लेना होगा पेंसिल, ठीक है। पेंसिल खींचने के बाद आपको इसमें ऐसे रखना पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आप ये 8 सेंटीमीटर खींचे थे ना, 8 सेंटीमीटर, तो आपको लगभग 8 से ज़्यादा, यानी कि 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, आधा करना पड़ेगा। जितना भी ये नीचे वाला आधार खींचेगा उसका आधा, जैसे 8 सेंटीमीटर खींचे थे तो 8 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर हुआ। तो कम से कम आपको जो है कि ये जो डेढ़ सुई फैलाना है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही फैलाना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा फैलाना है, 4 सेंटीमीटर से कम नहीं फैलाइएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही फैलाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लगभग जो है कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा फैलाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 सेंटीमीटर से सिर्फ ज़्यादा ही फैलाना है, ऐसा नहीं कि है कि 5, 6, 7, 8 ही फैलाना, वो नहीं मतलब है, 4 से ज़्यादा रहना चाहिए बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 से ज़्यादा जो है कि इसको फैला लिया है, लगभग 5 सेंटीमीटर का 4 से ज़्यादा हो गया। और जो है कि हम क्या करेंगे, एक बार C पे रख करके इस साइड काट देते हैं, ऊपर में काटेंगे, फिर एक नीचा में भी काटना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके नीचे में ऐसे कर काट दीजिएगा, फिर इसी डेढ़ सुई को इस B पे रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको फिर काटना है, जहाँ पे इस साइड ऊपर में काटना है एक बार ऐसे करके, फिर नीचे में काटना है ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे एक बिंदा यहाँ मिला, ठीक है, दूसरा बिंदा यहाँ पे कट रहा है ना, इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके बीच में। तो आप इसको बीच में ऐसे करके मिला लीजिए, ये हो गया, बीच में हमारा मिल गया, ऐसे करके ऐसे काटा। अब यह जो निकला हमारा ये त्रिभुज का ऊंचाई निकला, ठीक है। और ये क्या कहा था कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आप जो है कि इंची के द्वारा 4 सेंटीमीटर ऐसे नाप सकते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस जगह आप बिंदा दे सकते हैं, या फिर आप 4 सेंटीमीटर पहले इसको डेढ़ सुई में जो है 4 सेंटीमीटर फैला लीजिए ऐसे करके। ये देखिए 4 सेंटीमीटर फैल गया। फिर आप क्या कीजिए, ये जो यहाँ पे काटा है यहाँ पे रख करके ऐसे आपको काटना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहीं पे आ गया, फिर जहाँ पे पहले 4 सेंटीमीटर आया था वहीं फिर आ गया, क्योंकि आप या तो स्केल से ऐसे नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर, या फिर डेढ़ सुई फैला करके काट लीजिए, यहाँ पे डेढ़ सुई रख करके 4 सेंटीमीटर काट लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आया। अब इस वाले बिंदा को इससे मिलाएंगे, इस वाले बिंदा को इससे मिलाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा आपका A, ठीक है। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु का मतलब ही होता है दो भुजा बराबर रहना चाहिए, वो भी इस साइड वाला उस साइड वाला, मतलब कि यहाँ पे A नाम होगा। तो AB वाला भुजा और BC वाला भुजा आपस में दोनों बराबर है।
ठीक है। तो ये रहा हमारा बराबर। देखिए ये तो हमारा त्रिभुज बन गया। इसमें और एक अन्य त्रिभुज का रचना करना है जिसको 3:2 में जो है कि करना है। असंगत भुजा जो है कि त्रिभुज की संगत भुजा 3:2 करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह आप पहले करते थे कि इस बी पे इस जो है कि इसको रखना है, रखना नहीं है मतलब कि यहाँ से जो है आपको न्यून कोण एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं भुजा, इस वाली भुजा से आपको न्यून कोण बना करके एक रेखा खींचना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। तो न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अपना मन से आप इतना में भी खींच सकते हैं, इतना में भी, जैसे आपका सहूलियत हो तैसे आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इतना पे खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री से कम होना चाहिए बस। आप नीचे में जितना भी खींच सकते हैं बस 90 से कम रहना चाहिए, यानी कि न्यून कोण रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे न्यून कोण बना लिया। इन दोनों में अगर देखें तो सबसे बड़ा 3 है, ठीक है। तो कम से कम आपको इस वाली रेखा में जो आपने खींचा है इसमें आपको 3 कट लगाना पड़ेगा 1.5 सुई से। और ये 1.5 सुई को आप अपने मन से जितना भी फैला सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा फैला लेते हैं इतना बड़ा। तो ये हुआ हमारा एक काट दिए, दूसरा काटे, और ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा B1, इस आ जाएगा B2, और ये आ गया हमारा यहाँ पे B3। अब थोड़ा बड़ा काट दिया, ठीक है। यहाँ पे एक काटे, फिर यहाँ पे काटे, फिर एक यहाँ पे काट दिए। अब आपको क्या करना है, अपने मन से इस 1.5 सुई को छोटा जैसा फैलाना है और चाप काटना है। कहाँ से काटना है, अभी चाप नहीं काटना है, सबसे पहले मिलाना पड़ेगा। इसके नीचे में ध्यान दीजिए 3/2 है, ये जो 2 है ये B2 से मिलाना पड़ेगा। ये जो 2 है आपका B2 है और ये 3 जो है आपका B3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाला का काम करना पड़ेगा। ये 2 है, ये B2 को C से मिलाना पड़ेगा। तो B2 को हम यहाँ पे C से मिला लेते हैं। ये हमने मिला दिया, B2 को C से मिलाए। अब आपको जो है कि इसमें ऐसे एक चाप काटना पड़ेगा 1.5 सुई को अपने अनुसार फैला करके, ठीक है। जितना सा फैला लीजिएगा और ऐसे चाप काट दीजिएगा। फिर B3 पे रख करके ही फिर काटना है, ठीक है। छोटा बड़ा इस 1.5 सुई को नहीं करना है, जितना बड़ा इसमें काटे तो उतना बड़ा इसमें भी। अब आपको कोण को नापना पड़ेगा, यहाँ पे धर करके इस कोण को फिर ऐसे करके नापना पड़ेगा, ठीक है। कोण को नाप लेते हैं, ये से नहीं दिख रहा है ना आपको, रुकिए, ऐसे करके ये देखिए यहाँ से कोण नापना है। ऐसे नापा गया कोण, इतना बड़ा कोण है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से यानी कि इतना दूर पे ये कटा, ये वाला कोण बना, तो आपको ये जो B3 से जो ये वाली चाप लिए थे यहाँ पर भी काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख करके आपको यहाँ पे ऐसे करके काटना पड़ेगा। तो काट दिए। ये कटा कहाँ पे हमारा, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे एक बिंदा दे दीजिएगा, ठीक है। और ये वाली को बिंदा को और ये वाली बिंदा को ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। तो मिला लेते हैं हम। तो देखिए अगर ऐसे करके मिलाएं तो थोड़ा जो है कि बाहर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा बड़ा जैसा जो है कि लकीर खींचिएगा, ठीक है। तो हमारा मिला यहाँ पे मिला, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए C', इस जगह मिला, समझे बात, कोई नहीं, बन गया। इसका नाम दीजिएगा आप लोग C', इसका नाम दीजिएगा C', ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो बन गया। अब आपको जो है इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है एक चाप काटना पड़ेगा अपने मन से, ठीक है। जितना बड़ा काट सकते हैं काट दीजिए ऐसे करके। फिर ये कोण को नाप लीजिए, ये कोण ऐसे करके इतना सा का कोण आया हमारा, इतना बड़ा ही आपको पहले चाप काटना था ना, इसी एक ही को में काटे ना, एक चाप काटे ऐसे करके, ठीक है। एक चाप काटे, इसी 1.5 सुई से फिर एक चाप काटना पड़ेगा इस साइड आपको, ऐसे करके काट दिए। अब इस कोण को नाप लीजिए, ऐसे कोण को नापे हम, इतना बड़ा आया। तो आपको यहाँ पे रख करके ये जो चाप काटे थे ये वाली इस जगह पे, ठीक है, रख करके फिर एक काटना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कटा आपका, इस एक बिंदा दीजिएगा, ये वाली बिंदा और ये वाली बिंदा को मिला करके ऐसे लकीर खींचना पड़ेगा। तो मिला लेते हैं। तो देखिए जब हम इस दोनों को बिंदा को मिलाते हैं ऐसे करके तो थोड़ा बाहर चला जा रहा है, ठीक है। कितना दूर जा रहा है देख देते हैं, मिला लेते हैं पहले। अगर ऐसे करके मिलाएं, देखिए ये क्या हो रहा है, अगर देखें तो ये जो है कि बाहर चला जा रहा है, ठीक है, बाहर चला जा रहा है। ये ऐसे करके कटेगा और ये आपका जो ये वाला है, ये वाली रेखा आपका थोड़ा
बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने जो है कि पहले यहाँ पे सॉल्व किया था, इसमें आ गया है, तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला को इस जगह से हटा देते हैं। पहले वाले को हटा दिए। अब ये वाला जो सीधा वाला रेखा था इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो कर दिए बड़ा। और ये जो है आपका काटेगा तब कहाँ पे, यहाँ पर। चलिए यहाँ ए था नाम, इसका नाम दे दीजिए ए डैश, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ऐसा ही आपका भी चित्र बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।